से है जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने बयान दिया, भारी बहुमत से बीजेपी जीत हासिल करेगी। सीएम ने यह कहा। सीएम ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी सीएम ने जवाब दिया। दुष्यंत के पास सरकार के राज हैं तो उनको ये राज खोलने चाहिए, ये बात सीएम नायब सैनी ने कही है। तो करनाल पहुंचे थे सीएम नायब सैनी, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी सभी लोकसभा की 10 के 10 सीटों पर और इसके अलावा उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। साथ में ही उन्होंने दुष्यंत चौटाला के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि अगर दुष्यंत के पास सरकार के राज हैं तो उनको खुलने चाहिए। कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी से नाराजगी के बारे में नायब सैनी ने कहा कि कुलदीप नाराज नहीं है, कई बार उनसे बातचीत हुई है। राजस्थान चुनाव में भी उन्होंने प्रचार किया है। अभी हमारी करनाल विधानसभा के कोर ग्रुप के लोगों से बैठना हुआ था, उनसे बातचीत हुई और जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, या कुछ और लोगों की जो बात हमारे सामने आएगी उसको सुन करके, और अभी तो हमारे सामने क्योंकि चुनाव है, इस चुनाव के अंदर उपचुनाव है करनाल का, हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें और ये उपचुनाव बड़े मार्जिन से हम जीते, इसको लेकर के हमने सारी रणनीति योजना बनाई है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि 25 मई को हरियाणा प्रदेश का चुनाव है, देखिए अगर दुष्यंत जी को कोई बातें पता है तो उसी को पूछनी चाहिए, उनसे ही बात करनी चाहिए, उनसे और भी राज पूछने चाहिए भी क्या क्या राज थे। अगर उसके पास राज हैं तो पूछने चाहिए उससे। परंतु भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई दिशा ली है और हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने एक खड़ा होकर के संकल्प के रूप में जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई है, मनोहर लाल जी ने उस योजना को धरातल के ऊपर उतारने का मजबूती से काम किया है। नहीं, देखिए कुलदीप बिश्नोई जी नाराज नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लगातार पिछले दिनों भी वो जो राजस्थान का चुनाव था उस चुनाव के अंदर मजबूती से उन्होंने प्रचार किया। अब भी प्रचार हरियाणा के अंदर मजबूती से करेंगे। और कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरी भी उनसे बातचीत लगातार होती रहती है और बात करते रहते हैं, जो कार्यों के बारे में भी बात करते रहते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी आज करनाल के दौरे पर है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज वो बीजेपी के संगठन कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस समय बीजेपी के जिला कार्यालय कर्णकमल में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे थे और करीब 1 घंटे तक बीजेपी के जो संगठन की कोर कमेटी है उनके साथ उनकी विचार विमर्श हुआ था। बात लोकसभा चुनाव की करें या विधानसभा चुनाव की, उसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ये रणनीति तैयार की गई थी। और अब नायब सिंह सैनी इस बैठक से बाहर निकले हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं वो। आज दिन भर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर रहेंगे और करनाल के सभी चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठकें रहेंगी। जो आज की बैठकों का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तमाम तैयारियां करने में जुटी है। और अब बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक थी उससे बाहर आए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अभी कार्यकर्ताओं के साथ वो मिल रहे हैं। इसके बाद करनाल की शहर के करनाल विधानसभा के सभी चारों मंडलों की बैठक में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है शामिल होंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से बीजेपी करनाल लोकसभा का और विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से नायब सिंह सैनी अब जो कार्यकर्ताओं के बीच हैं, इसके अलावा आम जन की शिकायतें भी वो यहाँ पर सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बीजेपी का आज एक महत्वपूर्ण बैठक का कार्यक्रम रहा था और जिससे बाहर आकर नायब सिंह सैनी अब जो है कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हालांकि 4 कार्यक्रम अभी और भी हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, जो बीजेपी के मंडल हैं सभी शहर के चारों मंडलों के बीच,
वो पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, पदाधिकारियों के साथ लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। तो ऐसे में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरह से आज पूरा दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में रहने वाले हैं, तो तमाम स्ट्रेटजी बीजेपी बनाने में जुटी है ताकि लोकसभा का चुनाव करनाल से बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करे। वहीं जिस तरह से पार्टी ने नायब सिंह सैनी को करनाल विधानसभा का उपचुनाव प्रत्याशी बनाया है, उसको लेकर भी स्ट्रेटजी जो है अब बीजेपी बना रही है। इसी को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठकें रखी गई हैं और दिन भर इस तरह का बैठक का दौर चलेगा। और आगे जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चलना है और किस तरह से कार्यकर्ताओं को वोटरों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करानी है, ये कुछ लक्ष्य लेकर बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।